अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ड्रामा हादसा के बारे में और आपको बताते गए ड्रामा हादसा के हकीकी मियाँ बीवी के बारे में और आपको बताते गए उनकी जिंदगी और फैमिली के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 9, फौजिया मुश्ताक एक सीनियर और काबिल जिक्र पाकिस्तानी अदाकारा है। वो 1 जनवरी 1960 को कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। फौजिया मेरी ज़ात ज़रा बेनिशा 2009, मेरा खुदा जाने 2018, गुना 2019 और तलाश 2019 के लिए मशहूर है। इसके अलावा उनके कामों में बेकसूर, ज़ारा याद कर, थोड़ा सा आसमान, नसीबों जाली नरगिस और मेरा कसूर शामिल हैं। इनकी बेटियां फातिमा अफंदी कनौर और मरियम अफंदी भी मशहूर अदाकारा हैं। नंबर 8, हुमैरा बानो एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हैं। वो 2 दिसंबर 1977 को इस्लामाबाद में पैदा हुई और वहीं परवरिश पाए। उन्होंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। हुमैरा बानो का ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है। वो 2000 में मॉडलिंग के मैदान में दाखिल हुई और मुख्तलिफ मुहिम्मात में नजर आए। उन्होंने 2013 में उप्लस टीवी पर ड्रामा सीरियल गोहर नियाब से टेलीविजन पर डेब्यू किया, जिसमें उन्होंने निघात का किरदार अदा किया। इसके बाद से वो मुतअद्दिद पाकिस्तानी ड्रामों, टेलीफिल्मों और फिल्मों में नजर आती हैं। इसके अलावा इसके एक बड़े प्रस्तार की पैरवी है। वो बहुत दिलकश शख्सियत की मालिक हैं और अपने लाखों मद्दाहों में मशहूर हैं। इस वक्त वो ड्रामा सीरियल चौधरी एंड सन्स में नजर आती हैं। उन्होंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जहां तक इसकी शक्ल का ताल्लुक है, इसकी दिलकश आंखें और एक खूबसूरत शख्सियत है। इसका कद 5 फुट 5 इंच और वजन 68 किलोग्राम है। हम मुस्तकबिल करीब में उसकी जिस्मानी पैमाइश, लिबास का साइज, आंखों का रंग और जूते के साइज को अपडेट करेंगे। हुमैरा बानो का खानदान इस्लामाबाद में रहता है। हुमैरा ने 1976 में आबिद अली से शादी की। उनकी मुलाकात ड्रामा जोहुक सयाल की शूटिंग के दौरान हुई। इनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें ईमान अली और रहमा अली शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक उनकी 3 बहनें और 3 भाई हैं। हुमैरा बानो की शादी की कहानी कई साल पहले शुरू होती है। हुमैरा और उनके शौहर का एक बेटा है, लेकिन खानदान में कोई बेटी नहीं है। ताहम इनकी शादी देरपा नहीं थी और वो जाती मसाइल की वजह से अलग हो गए। नंबर 7, फरीहा जबीन पाकिस्तान की नामवर अदाकारा है। वो एक पंजाबी खानदान से ताल्लुक रखती है और पंजाबी विरसा रखती है। इनकी एक बेटी है जिसका नाम अमर खान है, जो कि एक मरूफ पाकिस्तानी अदाकारा है। इसके अलावा वो पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वो ड्रामा सीरियल्स अनोखा लाडला और सुनो चंदा सीजन 2 में अपने किरदारों के लिए मशहूर हैं। इसके बाद से वो मुतअद्दिद ड्रामा सीरियल्स में नजर आए और खुद को एक कामयाब अदाकारा के तौर पर मनवाया। फरीहा की मजमूई मालियत का तखमीना $1 मिलियन 1.5 मिलियन के दरमियान है, जो उसने अदाकारी और मॉडलिंग में अपने करियर के जरिए कमाया है। फरीहा जबीन अपनी फैमिली के साथ कराची में रहती हैं। इनकी अपने शौहर के साथ अमर खान नाम की एक बेटी है। मजीद बरहा इसका एक भाई है। फरीहा एक खूबसूरत बासलाहियत बेटी की मां है जिसका नाम अमर खान है। अदाकारा की बेटी पाकिस्तान में भी अपनी अदाकारी, प्रोडक्शन, तहरीर और हिदायतकारी की सलाहियतों के हवाले से काफ़ी शोहरत रखती हैं। फरीहा जबीन की शादी एक बिजनेसमैन से हुई है, ताहम उन्होंने अपने शौहर की शनाख्त खुफिया रखी हुई है। नंबर 6, सलीम एक नौजवान और इंतहाई बासलाहियत पाकिस्तानी अदाकार हैं, जो साइड रोल में आने के बावजूद छोटे पर्दे पर चमकने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अब तक मुस्बत और मनफी समेत हर तरह का किरदार किया है।
थिएटर के अदाकार होने से लेकर बड़े पर्दे पर आने तक उन्होंने शोबिज इंडस्ट्री पर राज किया और आज भी राज कर रहे हैं। 1990 की दहाई से वो स्क्रीनों पर जलवागर हो रहे हैं और अपनी लाजवाब अदाकारी से लाखों मद्दाहों को अपना गिरविदा बना चुके हैं। वो एक बेहतरीन मिजाहिया अदाकार भी हैं जिन्हें कॉमिक टाइमिंग से नवाजा जाता है। अदाकारी और शोबिज में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें कम उम्री में ही शोबिज की दुनिया में कदम रखा। 30 जनवरी 1975 को यह बासलाहियत अदाकार कराची में वजूद में आया। कौन जानता था कि वो मुस्तकबिल में एक बड़ा स्टार बनने वाला है। दूसरे बासलाहियत सितारों की तरह इसने भी बगैर किसी खानदानी ताल्लुक के अपने तौर पर सब कुछ हासिल किया है। वो वाहिद शख्स है जो तवील अरसे से इस शोबे से वाबस्ता है। सलीम की शादी फायजा से हुई जो एक घरेलू खातून है। इस जोड़े को 3 बच्चों ने नवाजा है। वो एक पढ़े लिखे अदाकार हैं जो एक लाजवाब स्टार होने के बावजूद अदाकारी की कोई तालीम नहीं रखते। इसके पास बैचलर की डिग्री है जो उसने कराची के कॉलेज से हासिल की थी। शोबिज में उनका दाखिला बिल्कुल भी पहले से तयशुदा नहीं था। ये सब इस वक्त हुआ जब उसने खुद को थिएटर अदाकार के तौर पर तरबियत दी। सलीम मेराज शोहरत के बिल्कुल प्यासे नहीं है। इसका वाहिद मकसद अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करना है जो मुकम्मल तौर पर उसके काम में झलकती है। जिस तरह वो अपना हर किरदार अदा करता है वो शानदार और काबिल तारीफ है। नंबर 5, जाली सरहदी एक पाकिस्तानी टेलीविजन अदाकारा, मॉडल और साबिक बीजे हैं। वो 11 जून 1981 को कराची, सिंध, पाकिस्तान में पैदा हुई। वो कई कामयाब टेलीविजन सीरीज में काम कर चुकी हैं। उनकी काबिल जिक्र परफॉर्मेंस में सीरीज उड़ान 2010, मदीहा मलिहा 2012, अक्स 2012, डाइजेस्ट राइटर 2014 और रन लगा 2015 शामिल है। जाली ने अपने शोबिज करियर का आगाज किया ड्रामा सीरियल एमन में बतौर अदाकारा। इसके बाद वो 2012 में मुहिब मिर्जा, सबा हमीद और आज़ा खान के साथ ARY डिजिटल पर ड्रामा सीरियल पूछें में मरकजी अदाकारा के तौर पर नजर आए। उन्होंने 2015 में अवार्ड याफ्ता ड्रामा सीरियल रन लगा में सीमा का किरदार अदा किया। साइमा नूर, फैसल कुरैशी, नीलम मुनीर और सबूर अली के साथ। स्कीना समो की हिदायतकारी में 2018 के पाकिस्तानी ड्रामे व मेरे बेवफा में एक मुखालिफ के तौर पर उसका वर्सटाइल किरदार आगा अली, सारा खान और जाली सरहदी के साथ अदाकारी की थी। जाली सरहदी की शादी आमिर उन्नीस से हुई है और उनकी एक बेटी अनाया है। वो टेलीविजन अदाकार ख़याम सरहदी की भांजी और ज़िया सरहदी की पोती हैं। सरहदी की शादी आमिर उन्नीस से हुई है और उनकी एक छोटी बच्ची अनाया है। वो टीवी अदाकार ख़याम सरहदी की भांजी और ज़िया सरहदी की पोती हैं। नंबर 4, रुमैसा खान एक पाकिस्तानी अदाकारा, मॉडल, यूट्यूबर और टिकटॉक स्टार हैं जो 2023 में अपने रमज़ान के खुसूसी ड्रामा सीरियल चांद तारा से शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई। वो एक वर्सटाइल शख्सियत हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तफरीही सनत में अपना नाम बनाया है। रुमैसा कौमियत के एतबार से पाकिस्तानी हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम मजहब से है। वो अपनी दोस्ताना और सुबुकदोश शख्सियत के लिए मशहूर हैं। वो फिटनेस के शौकीन भी हैं और बाकायदगी से वर्जिश करना पसंद करती हैं। अपने फारिग वक्त में वो किताबें पढ़ना और फिल्में देखना पसंद करती हैं। रुमैसा ने 2020 में ड्रामा सीरियल मास्टर्स से अदाकारी का आगाज किया। इसे इस ड्रामे में अपनी अदाकारी की महारत के लिए मुस्बत जायजे मिले और उन्हें मजीद चैलेंजिंग किरदार अदा करने की तरगीब दी गई। रुमैसा खान इस वक्त इकरा यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं। वो इस वक्त गैर शादीशुदा हैं और बतौर अदाकारा और मॉडल अपने करियर पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। वो इस वक्त किसी से डेटिंग नहीं कर रही हैं और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को प्राइवेट रखने को तरजीह देती हैं। रुमैसा खान अपनी फैमिली के साथ कराची में रहती है। इसके वालिद एक ताजिर हैं और उसकी माँ घरेलू खातून हैं। रुमैसा अपने बहन भाइयों के साथ एक खास रिश्ता शेयर करती हैं और अक्सर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हैं। नंबर 3,
खाकान शाहनवाज की उम्र 26 साल है। इनकी तारीख पैदाइश पीर 17 नवंबर 1997, जायचा स्कॉर्पियो, जाय पैदाइश लाहौर, पाकिस्तान, कौमियत बतौर पाकिस्तानी और रहाइश लाहौर, पाकिस्तान। खाकान शाहनवाज एक उभरते हुए अदाकार, मॉडल, मवाद तख्लीककार और पाकिस्तान से वकील। इसके अलावा वो एक मकबूल यूट्यूबर और इंस्टाग्रामर है, जिनकी मिजाहिया वीडियोस ने उन्हें गुज़िश्ता बरसों में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की है। वो एक बहुत ही दोस्ताना शख्स है और हमेशा अपने मद्दाहों से बात करने को तैयार रहता है। वो उनकी हर मुमकिन मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बतौर अदाकार, खाकान शाहनवाज ने हम टीवी की ड्रामा सीरीज बेपना से अपनी अदाकारी का आगाज किया। ड्रामे में उन्होंने जो किरदार निभाया वो नौफेल था। वो लाहौर में अपनी फैमिली के साथ रहता है। वो जिस खानदान से आता है इसमें इसके वालिदैन, 3 भाई और 1 बहन शामिल हैं। अदाकार ने अभी शादी नहीं की है। नंबर 2, हदीका कयानी पाकिस्तान की सबसे मशहूर गुलकारा, नगमा निगार और इंसान दोस्त हैं। 11 अगस्त 1974 को पैदा हुए। वो रावलपिंडी, पाकिस्तान में मुकीम हैं। हदीका कयानी पाकिस्तान की एक मुखैर और गुलकारा हैं। उसने मुतअद्दिद मकामी और बैन अल-अक़वामी एज़ाज़ात हासिल किए हैं और उसने दुनिया के सबसे मशहूर मकामात पर परफॉर्म किया है, बशमूल रॉयल अल्बर्ट हॉल और कैनेडी सेंटर। हदीका कयानी की उम्र 2022 तक 50 साल है। वो 11 अगस्त 1972 बरोज़ जुमा पैदा हुई। हदीका कयानी के बेटे का नाम नाद अली है। आप में से बहुत से लोग इस बात से नावाकिफ होंगे कि नाद अली अपने हयातियाती बेटे के बजाय एक गोद लिया हुआ बच्चा है। इसने इसे 2005 में ईदी फाउंडेशन से गोद लिया और अपनी परवरिश की। गोद लेने का अमल 2005 के ज़लज़ले के फौरन बाद हुआ। रिकॉर्ड के मुताबिक हदीका कयानी के शौहर का नाम सैयद फरीद सरवरी था। हदीका कयानी 2022 से किसी से डेटिंग नहीं कर रही है। इसने आगे कहा कि अपनी साबिका अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से और अपने शौहर की वजह से उन्हें अपनी मशहूर शख्सियत को कम करना पड़ा और उनकी शादी 5 साल बाद ख़त्म हो गई। हदीका ने बाद में अपने बेटे नाद अली को ईदी फाउंडेशन से 2005 में गोद लिया और उसकी परवरिश अकेली माँ के तौर पर की। हदीका कयानी रावलपिंडी, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। इसके वालिद का नाम मालूम नहीं है। इनकी वालिदा का नाम खावर कयानी, शायर है। इसकी बहन का नाम साशा कयानी है। इनके भाई का नाम इरफान कयानी है। नंबर 1, जगन काजिम की उम्र 43 साल है। इसकी तारीख पैदाइश पीर 07 जनवरी 1980, जायचा मकर, जाय पैदाइश लाहौर, पाकिस्तान, कौमियत बतौर पाकिस्तानी और कैनेडियन और रहाइश लाहौर, पाकिस्तान। जगन काजिम एक पाकिस्तानी और कैनेडियन अदाकारा और पेशे के एतबार से मेज़बान हैं। जगन काजिम के शौहर हयात का नाम अहमद ताजिक है। 2004 में तलाक हो गई। फैसल नकवी, 2013। जगन काजिम के वालिद का नाम सैयद अब्बास काजिम और वालिदा का नाम गजाला सीगल है। जगन काजिम की तालीम मीडिया में बैचलर है।